तो लगभग 6 महीने पहले मैंने वी मार्क इंडिया पे एक शॉट बनाया था कि मैं वी मार्क में अपना एंट्री लेने जा रहा हूँ। तो उस समय पे मैंने उसके साथ संभव स्टील में भी अपनी पोजीशन बनाई थी। संभव स्टील में मैं उसके Q4 के रिजल्ट के बाद एग्ज़िट कर चुका हूँ, प्रॉफ़िट बुक कर चुका हूँ। लेकिन वी मार्क अभी भी मेरे पोर्टफ़ोलियो में है। तो वी मार्क के जो रिजल्ट आए वो काफ़ी ब्लॉकबस्टर रिजल्ट हैं। अगर आप इसकी पीपीटी पढ़ोगे और पीपीटी पढ़ने के बाद कोई अगर मुझसे पूछेगा तो मैं 100 में से 100 नंबर दूँगा इस कंपनी को। तो आज मैं इसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो वी मार्क बेसिकली इस इनका जो बिज़नेस था वो 2006 में शुरू हुआ था। ये वायर एंड केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो 2006 में इन्होंने हरिद्वार में अपना बिज़नेस शुरू किया था। अभी कंपनी का जो मेन फ़ोकस है वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक बीम के थ्रू जैसे मान के चलिए कि कोई आपकी जो कॉपर की वायर है और उस पे जो प्लास्टिक की लेयर होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक बीम के थ्रू प्रेशर डाला जाता है। तो जो प्लास्टिक की लेयर होती है, जो प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में क्रॉस लिंक्ड हो जाते हैं, जिससे उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, लोड सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है और वो सेफ्टी पर्पज़ से भी बेटर होती है। तो ये जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, इस पे वी मार्क का सबसे ज़्यादा फ़ोकस है, नॉर्मल वायर केबल बनाने की जगह पे। तो ये कंपनी काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। मैं कहूँगा कि ये एक हाई रिस्क और हाई ग्रोथ वाली कंपनी है। तो इनके 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं और इनकी जो 2,12,000 किलोमीटर की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। तो कंपनी 2030 तक अपनी जो कैपेसिटी है इसको 4 गुना करने के लिए देख रही है, जिसके लिए लगभग शायद 500 करोड़ का ये कैपेक्स करेंगे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। तो कंपनी का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे साल 2025 के कंपैरिजन में वो डबल हुआ है, पैट इनका डबल हुआ है। तो मार्जिन्स जो 4% के करीब थे वो 5.6% रहे 2026 में, लगभग इसी रेंज में रहे। तो हर चीज़ में इनके आप डेब्टर डेज़ देख लो, इन्वेंट्री डेज़ देख लो और जो सारी चीज़ें उठाकर देख लो, सब में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। बस कंपनी अगर अपना जो प्लान है उसको सही तरीके से एग्ज़ीक्यूट कर लेती है तो सबसे बेस्ट रहेगा। मैनेजमेंट ने 3 से 4 साल के लिए 40+% की रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस दी है उन्होंने। तो कंपनी का अगर आप देखेंगे तो इनका जो हाइपर टेंशन केबल होती है, लो टेंशन केबल होती है, प्लस हाउस के लिए जो वायर यूज होती है और इंडस्ट्री केबल होती है, इन सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। तो इनके जो अगर आप देखोगे तो ये B2G प्लेयर है, B2C में भी डील करते हैं, B2B सेगमेंट में भी डील करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इनका जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में आया है अभी अगर 2026 में हम देखेंगे तो आपका एक तो जो आपके जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको सप्लाई करने वाली जो केबल है उससे, प्लस जो डीलर को केबल सप्लाई करते हैं B2C वाला सेगमेंट है उससे आया। B2B और B2C 36% के करीब रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन करते हैं। और आपका जो B2G यानी जो गवर्नमेंट को ये केबल वगैरह बेचते हैं वो मेरे हिसाब से शायद 20 या 25 के करीब अप्रोक्सीमेटली होगा। 3% इन्होंने एक्सपोर्ट से अपना रेवेन्यू किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे लगभग इनका जो है 24 प्लस से ज़्यादा स्टेट में प्रेजेंस है। और जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको ये केबल सप्लाई करते हैं वो 120 से ज़्यादा है। तो कंपनी इस समय पे अपनी कैपेसिटी को देख इंक्रीज करने को देख रही है। हाल ही में समरसेबल के लिए जो केबल्स होते हैं वहाँ पर भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इलेक्ट्रिक बीम के थ्रू इन्होंने यूज किया है और आने वाले दिनों में वहाँ पर भी इनके लिए स्कोप रहेगा। तो कंपनी जिस हिसाब से ग्रोथ का टारगेट लेके चल रही है वो बहुत ही, मैं कहूँगा, काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है। लेकिन जो 2026 में इस कंपनी ने करके दिखाया है वो एकदम एकदम मैं कहूँगा कि एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड है। तो मुझे याद है इसका जो शेयर है मैंने 656 के भाव पे खरीदा था, वहाँ से डबल हो चुका है ये मेरा इसमें जो रेवेन्यू है। हालांकि मैंने एक लॉट इसमें बेच दिया था, प्रॉफिट बुक किया था, उसका मुझे रिग्रेट है, शायद Q4 के रिजल्ट के वेट करना चाहिए था। और जिस हिसाब से मैनेजमेंट ने अपनी पीपीटी में प्रेजेंटेशन दे रखी है तो आने वाले 3-4 साल में आपको ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ पे रिस्क ज़रूर है, आपको रिस्क देखना पड़ेगा क्योंकि जो इंडियन इकोनॉमी है उसका जो करंट सिनेरियो बना हुआ है वो इसके लिए एक रिस्क और चैलेंजेस बन सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से चीज़ें अभी बनी हुई हैं अगर ये फ्यूचर में या आने वाले दिनों में ख़राब होती हैं या इसी तरीके से जो इन्फ्लेशन है बढ़ता है, क्योंकि आप देख लो चाहे ये जो आपका कॉपर है जिसकी प्राइस लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये एक आप देखोगे तो ओवरऑल है तो कमोडिटी बिजनेस, इसका जो बेस है वो है कमोडिटी। तो वायर और केबल में ज़रूर ये डील करते हैं, लेकिन अगर कमोडिटी के प्राइस जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे तो 20 से 25% गवर्नमेंट को ये अपनी केबल सप्लाई करते हैं।
तो गवर्नमेंट के साथ ये बार्गेनिंग या प्राइस का पास ऑन कितना कर पाएँगे, ये देखने वाली बात रहेगी। आप ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट को सप्लाई करते हो, उनके साथ आप प्राइस बार्गेनिंग किस तरीके से करोगे? तो यहाँ पे प्राइस का जो पावर वाली चीज़ है, जो बार्गेनिंग वाली चीज़ है, वो देखने वाली रहेगी। उसको कंपनी किस तरीके से एग्ज़ीक्यूट करती है, किस तरीके से पास ऑन करती है, उस पे डिपेंड करेगा कि फ्यूचर में कंपनी किस किस डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन जिस हिसाब के इन्होंने पैरामीटर सेट कर रखे हैं ग्रोथ के लिए, वो फिनोमिनल है। बस यहाँ पे एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन का रिस्क है, वो देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में कंपनी किस तरीके से करती है। बाकी का कंपनी मुझे यहाँ पर कुछ भी खराब नहीं लग रहा है। तो मेरे पोर्टफोलियो में ये एक और ऐसा प्लेयर है पिछले 1 साल में जिसने मेरा पैसा डबल किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वी मार्क आने वाले दिनों में अच्छा करेगा। कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन वी मार्क जैसी कंपनी एक हाई ग्रोथ और हाई रिस्क वाली कंपनी है। अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन में रिस्क आता है, तो फिर यहाँ पे चीज़ें खराब भी बहुत जल्दी होंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।